सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें हमने जो 90वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे मंत्र हमारे जीवन के जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है तथा जो द्वेष की भावना है उसको हम मिटाएं, उसको हटाएं और शुभ मार्ग का चयन करें। शुभ मार्ग से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो कल्याण का मार्ग है उस मार्ग से स्वर्ग की, सुख की जो कामना है उसकी हम भावना को सार्थक कर सकते हैं। हम प्राण साधना के द्वारा जितेंद्रिय बने, सेवनी धनों को प्राप्त करके अपना उचित पोषण करें। कोई भी संसार में निर्धन नहीं रहना चाहता है, सबको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। धनहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, जानहीन, विवेकहीन पशु के समान होता है। इसलिए ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान धन से, विद्या धन से, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा है और विद्या विहीनः पशु भी समाना कहा है। सब विद्याओं में वेद विद्या सबसे महत्वपूर्ण है। वेदवाणी जो कल्याणी है, सबका कल्याण करने वाली है, इस कल्याणी वेदवाणी को हम आत्मसात करें। जीवन के उत्कर्ष के लिए ठीक ठीक मार्ग के यात्रा में हम इस पाथे को, इस वेदवाणी के संकेत को, इसके आदेश उपदेश को सिरोधार्य करके जीवन को निर्मलता से भर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर चौथा मंत्र, 90वें सूत्र का चौथा मंत्र, जिसमें कहा विनथा विनः पथः सुविताय चियन्त्विन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यासः। मैं इसको लिख देता हूँ, इसके बाद इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। और बहुत ही सुंदर उपदेश वेद का हम सबके लिए है। ओम विनः विनः पथः सुविताय चियन्त्विन्द्रो। चियन्त्विन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यासः
पूषा भगो वन्द्यासः उच्चारण करेंगे। ओम विनः पथः सुविताय चियन्तीन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यासः। ओम विनः पथः सुविताय चियन्तीन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यासः। ओम विनः पथः सुविताय चियन्तीन्द्रो मरुतः पूषा भगो वन्द्यासः। इसके भावार्थ पर चिंतन करेंगे हम। वेद मंत्र में ये कहा कि इंद्रः जो यदि परम ऐश्वर्य, जो सब ऐश्वर्यों का दाता है, और इंद्रः जो इंद्रियों को जीतने वाला है। इंद्र जो जितेंद्रिय होता है वो अपने आप में स्वामी है, अपने आप में सामर्थ्य को रखने वाला है। इसलिए इंद्रः इंद्रियों को जीतने वाला, मरुतः प्राणों की जो साधना करने वाला, तथा पूषा पोषण के लिए आवश्यक सामग्री को जुटाने वाला, भगः भजनीय है, जो सेवनीय है, भज सेवायाम सेवनीय धन को जो प्राप्त करने वाला है, तथा ये सब नः जो इंद्रियों को जीतने वाला है, जो प्राणों की साधना करने वाला है, जो पोषण के लिए आवश्यक सामग्री को जुटाने वाला है, जो भजनीय है। ये हम सबके वंदना, हम सब इनकी वंदना करें, ये सब वंदना के योग्य हैं, ये सब पूजा के योग्य हैं। इंद्र आदि शब्द देवताओं के वाचक होते हुए जिन गुणों का संकेत करते हैं, उन गुणों से युक्त पुरुष हमारे लिए वंदनीय ही होते हैं। जैसे वह ईश्वर, तो ईश्वर अपने आप में सबसे बड़ा ऐश्वर्य रखने वाला है, और यहाँ जो ऐश्वर्य को किंचित मात्र भी रखता है उसको भी लोग बोल देते हैं तो बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है। और जो भग ऐश्वर्य, भगवान भी उस परमात्मा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान। और भग ऐश्वर्य, जिसके पास सुख है, समृद्धि है, वो भगवान कहलाता है। यहाँ कम मात्रा में ही सही, जिसके पास थोड़ा सा धन दौलत आदि हो जाती है, हर प्रकार का ऐश्वर्य हो जाता है, तो उसको भी भगवान बोल देते हैं। प्राचीन काल में, और इसका वेदों में भी बहुत महनीय दिग्दर्शन हमको मिलता है, तथा लौकिक ग्रंथों में भी जो हमसे ज्ञान में बड़े होते हैं, आयु में बड़े होते हैं, ज्ञान विज्ञान से बड़े गुरुजनों को भी हम भगवान बोलते हैं। भगवान है वो, हमारे गुरु हमारे क्या है? हाँ, वो भगवान, वो संबोधन बोलते हैं, हे भगवान, अर्थात ऐश्वर्यों के स्वामी, सुख शांति देने के जो अधिपति हैं। तो यहाँ कहा कि वे वंद्यासः, वो वंदना के योग्य हैं और वंदनीय होते हैं। ये स्विताय उत्तम स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए पथा मार्गों को विचित्यंतु, अर्थात विचयंतु, अशोभन मार्गों से पृथक कराने वाले होते हैं। पृथक, जो ज्ञान से बुद्धिमान, विवेकवान, धैर्यवान होते हैं, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं कि इस मार्ग पर जाना है, इस मार्ग पर नहीं जाना है। तो कुटिल मार्ग से हमको बचाने का काम करते हैं।
गलत रास्ते में हम अपने कदम ना रखें, इसके लिए हमको बचाते हैं। हमारी चाल देखते हैं और लोग पूछते क्या हाल चाल है, पूछते हैं कि नहीं, क्या हाल चाल है, चाल चलन ठीक चल रहा है, पथ तुम्हारा कौन सा है, लाइन बदल गई, इसका रास्ता बदल गया, गलत रास्ता चयन कर लिया, गलत रास्ता चुन लिया आपने। तो रास्ता जो है, जो पथ है, इसीलिए वेद मंत्र कहते अग्ने नय सुपथाराय, यही रोज आप बोलते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं। तो यहां पर भी ये बात कही है कि सुविताय, जो उत्तम स्वर्ग आदि का सुख है, उस सुख की कामना, जो उत्तम आनंद है, उस आनंद की कामना करने वालों के लिए, जो अपने से बढ़े हुए हैं, जो इंद्र हैं, स्वयं जितेंद्रियता में रहते हैं, स्वयं उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व जो श्लाघनीय है, जो हमारे द्वारा अनुकरणीय है, उनकी हम सदा सर्वदा स्तुति करें, उनका सदा हम मान करें, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने जीवन को महान बनाएं। तो वो भी भगवान के जैसे ही हैं। वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इसलिए कहा गया है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति जो उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनका सम्मान करता है, जो भजनीय है, जो सेवनीय है। गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारा स्वभाव क्या बन जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी अच्छा बन जाएगा। तो जैसा रंग होगा, जैसा संग होगा, वैसा रंग हो जाता है। कहते खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। अब ये तो कहावतें हैं। जैसा जैसा संग होगा वैसा वैसा हमारा स्वभाव, हमारा हाव भाव, हमारी संवेदना, हमारी हर प्रकार की वेदना वैसी हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहना, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर, जीवन को अपने चमन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की जग में है यही निशानी, मीठे वचन और सच्ची हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कहते हैं कि समय नहीं मिलता, अन्य कार्यों के लिए, अन्य विषयों के लिए, चर्चाओं के लिए, मोबाइल चलाने के लिए बड़ा समय मिल जाता है। ऐसी ऐसी जो अनुत्पादक क्रियाएं हैं उनमें हम कार्य में, उनमें व्यर्थ का समय खो देते हैं। लेकिन ईश्वर की चर्चा, उसकी जो सत्संगति है, उसकी जो सन्निधि है, जो बड़ों की, विद्वानों की जो संगति है,
उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं, इससे हमारी हानि होती है। तो यहाँ पर यह कहा है कि वे जो हमको निश्चित रूप से जीवन में सद्गति दिलाते हैं, ऐसा वो परमात्मा जो सबका अधिपति सबका स्वामी है और उनके जो प्रतिनिधि के रूप में विद्वान होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं, सत्य धर्म का पालन करने और कराने वाले होते हैं, ऐसे लोगों का संग सदा हमको करना चाहिए। और यह अशुभ मार्गों को छोड़ करके शुभ मार्गों में चलते हुए ये पुरुष उत्तमताओं को प्राप्त करें। वस्तुतः शुभ मार्ग ही हमारे लिए यही है कि इंद्र मरुत पूषा व भग बने, जितेंद्रिय बने। जितेंद्रियता की सिद्धि के लिए प्राणों की साधना करनी चाहिए। प्राणायाम, योग, व्यायाम, ध्यान, ये जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो क्रमिक ऋषियों ने बताया है उपाय, इसको हम आत्मसात करें। और कोई उपाय नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। इससे कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस आप कोई ऐसी घूटी पिला दीजिए, ऐसी कोई बूटी पिला दीजिए कि मुक्ति हो जाए। बस ऐसी कोई घुट्टी आज तक बनी नहीं कि उसको पिया और बस बिल्कुल दुख दूर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शाश्वत सत्य है कि जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। आम यदि लगाएंगे तो आम खाने को मिलेगा, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। यदि कांटों से बचना है, आम खाने की प्रवृत्ति, आम खाने की इच्छा है, तो आम लगाइए। इसलिए कहा है जितेंद्रियता की सिद्धि के लिए प्राणों की साधना, पूषा अपना पोषण करने वाले हो, पोषण के लिए उत्तम मार्गों से धन कमाने वाले हों। ये जो धन की शुद्धि है, धन यदि हमारा ठीक नहीं है, धनार्जन ठीक नहीं है, अर्थ यदि शुचितापूर्ण नहीं है तो अनर्थ करेगा। वो धन, वो अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, वो सारा अनर्थ काम हो जाएगा। इसलिए अर्थ की शुचिता पर विशेष ध्यान दिया है। धर्म को सबसे पहले रखा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ की, शुचिता पूर्वक अर्थ की हम कमाई करें। कभी धनहीन रहना हमारे पूर्वजों ने हमको नहीं सिखाया। ये बात अलग है कि माँ गृधा कस्य स्वित धनम, किसी के धन की आशा नहीं करनी। लेकिन हम यदि इतिहास देखें तो हमारे ऋषि मुनि या जो भी राजा महाराजे हुआ करते थे, कभी भी हमारा भारतवर्ष निर्धन नहीं रहा, बेचारा नहीं रहा। कालांतर में, मध्यकाल में ऐसी स्थिति हुई कि इतने बार भारतवर्ष लूटा, इतने बार विदेशी आक्रमण हुए और हजारों बार लूट करके ले गए, फिर भी भारतवर्ष की हस्ती मिटी नहीं। ये ऋषियों का देश है, ये वेद पाठियों का देश है, जहां वेद की ऋचाएं गा करके जीवन का यापन करने वाले बटुक हों, उसमें आनंद लेने वाले ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों, उस देश का कोई क्या बाल बांका कर सकता है। तो ये सुपथ है, ये जहां ऋषियों की परंपरा का निर्वहन होता है वहां पर सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। उनके लिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कोई अनावश्यक किसी के साथ हिंसा करके, किसी को दबा करके, किसी को लूट करके अपने जीवन को कभी भारतवर्ष के लोगों ने नहीं चलाया। लेकिन इसका तात्पर्य ये कभी उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम अपनी रक्षा करना भी भूल जाएं। अपने पौरुष को भी हम सदा सर्वदा स्मरण रखें। इस प्रकार से ये भारतवर्ष जो देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है, उसके सब देव, जो सब हमारे ऋषि मुनि हैं, वो सब देवता हैं, उनका हम सदा सर्वदा मान करें। उनका जो सेवनीय है, सेवन करने के योग्य है, उनका कृतित्व व्यक्तित्व हम अपने जीवन में उतारें, ऐसा सामर्थ्य हमको उस परमात्मा से मिले। तो इस प्रकार से हम जीवन को और गति प्रगति की ओर ले चलें। बहुत ही सुंदर अगला वेद मंत्र है, श्रुत्यानुसारणी क्रिया। वेदानुकूल जो कर्म हैं, तो वेदानुकूल कर्म करने से व्यक्ति का सदा अस्तित्व
प्रदीप्त होता है, देदीप्यमान होता है, बलवान हो जाता है वह हर प्रकार से। तो मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम ओम उता नो धियो गो अग्राहा उत नो धियो गो अग्राहा पूषण विष्णवे विष्णवे वायावः पूषण विष्णवे वयावः। इधर आगे लिख देता हूं मैं, विष्णवे वयावः। कर्ता नः स्वस्तिमतः, पांचवा मंत्र है ये। कर्ता नः स्वस्तिमतः। उच्चारण करेंगे। ओम उत नो धियो गो अग्राह पूषण विष्णवे वयावः कर्ता नः स्वस्तिमतः। ओम उतानो धियो गो अग्राह पूषण विष्णवे वयावः कर्ता नः स्वस्तिमतः। ओम उतानो धियो गो अग्रा पूषण विष्णवे वयावः कर्ता नः स्वस्तिमतः। वेद की वाणी बहुत ही कल्याणी है और कल्याण मार्ग के हम पथिक बने, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। ईश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम सदा अपने जीवन को चलाने वाले बने। सुने कान मेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, तू कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा
मन धीरे धीरे काबू में आएगा, मन धीरे धीरे तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो हम उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करने का जो सामर्थ्य है उसको कभी भी खोए नहीं, सतत बड़े जो हमसे हैं उनकी सन्निधि में रहें, धीर गंभीर विद्वानों की संगति में रहें और उनका आदेश उपदेश, उनका संदेश अपने जीवन में उतारें। उस परम पिता परमेश्वर की हम पर सदा कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।